कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र पर्वत जहां पर भगवान शिव का निवास स्थान है। एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में वैसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्वत तो खुद में एक चमत्कार है। कहते हैं कैलाश पर्वत का शिखर अब तक कोई फतेह नहीं कर पाया है। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं। यह पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो 1000 साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान की जानकारी के साथ साथ कैलाश पर्वत के कुछ अजब रहस्यों से भी अवगत करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इसी लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं इस पर एक सिद्ध और सच्चा इंसान ही चढ़ सकता है। ऐसी ही लिस्ट या टेक्स्ट बुक में आपको कोई नाम नहीं मिलेगा जिसने ये कारनामा किया हो। इसी कारण इसे अजेय पर्वत कहा जाता है, यानी जिसे जीता ना जा सके। लेकिन अगर आप तिब्बत के इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत में एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा करके दिखाया था। जेटसन मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था। कहते हैं कि मारपा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तो उनके साथ एक और आध्यात्मिक गुरु ने चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कैलाश पर्वत के काफी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु से सूर्य की तीव्र तपिश और अजब पारलौकिक आभास का सामना न हुआ। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां पर भी तप किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ ही क्षणों में इसके शिखर तक पहुंच सकते थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पारलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स कैलाश पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ यही एक वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर इतिहास पढ़ें तो 1926 को ह्यूज रटलेज ने सभी उपकरणों के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब मौसम, दिशा भ्रम और समय की रफ्तार बदलने जैसे विज्ञान के समझ में ना आने वाले कारणों से इस पर चढ़ा नहीं जा पाया। इसके बाद कई विश्वविख्यात पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन इस पर चढ़ ना पाए। हर कोई अपने हठ के कारण यहां तो आया, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। इस पर्वत पर पैर रखते ही समय की रफ्तार बदल जाती है। बाल और पैरों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। दिशा भ्रम और कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इसे एक अजेय पर्वत बना देता है। वैज्ञानिक इसके केंद्र से आ रही रेडियो एक्टिविटी का पता भी अब तक नहीं लगा पाए हैं। आखिर वो क्या रहस्य है इस पर्वत के पीछे जो हर किसी को इस पर चढ़ने से रोकता है, और आखिर कैसे मिलारेपा वो ज्ञान पा पाए जिससे वो इस विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच पाए। महादेव को आदि योगी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग के ज्ञान को सिखाया। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। दोस्तों, आप शायद कैलाश पर्वत के पास स्थित कई स्थानों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे यमद्वार जहां कोई नहीं रुक सकता, राक्षस तल और ऐसी ही कई रहस्यमय जगहें। तो कमेंट जरूर करें, हम तभी इन पर भी जल्द वीडियो ला पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव।